ये ले अम्मी, आपकी ग्रीन टी। मिसेस अतीक को कॉल की थी आपने? कोई रिश्ता बताया उन्होंने? हाँ, मैं कह रही थी कि उनके जानने वालों में ना एक दो खानदान हैं, तो उनसे बात करके बताएंगी। चले इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ही आएगी। पी लेना, ठंडा हो रहा है कहवा। हाँ, तुम पियो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह उठ गई? मैं तो आजकल सुबह सुबह ही उठ जाती हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ खास वजह लग रही है। मामा ने मुझे बता दिया। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स, बाय। तो फिर कब से स्टार्ट हो रही है आपकी शॉपिंग? क्यों? अरे क्यों की क्या बात है, फ्रेंड की शादी हो तो तुम इतनी शॉपिंग कर लेती हो, तो तुम्हारी अपनी मंगनी है। भाई, मंगनी है, शादी नहीं है। और वैसे भी मंगनी का जोड़ा तो वहीं से आएगा ना। क्या बात है भाई, बड़ी समझदार हो गई हो। खुश तो होना। कौन सा इसको? अरे इफ्फी, हानिया, मेरा बेटा। हेलो मामा, मुझे पता था आप बच्चों को मिस कर रही होंगी, इसीलिए मैं खुद ही इन्हें ले आई। तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, मैं शायान से कह देती वो ले आता। क्यों, मैं क्यों नहीं ला सकती इन्हें मामा? क्योंकि तुम्हारा अब इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैसी बातें कर रही है मामा? मेरा इस घर से ताल्लुक क्यों नहीं है? क्योंकि तुम खुद कह कर गई थी कि मैं डैडी के घर जा रही हूँ और जब मुझे घर मिल जाएगा तो मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगी। जाहिर है जब तुम अपने घर में शिफ्ट हो जाओगी तो तुम्हारा इस घर से क्या ताल्लुक है? मामा, मेरा इस घर से ताल्लुक है। ये सब कुछ मैंने गुस्से में कहा था और आप अच्छी तरह जानती हैं। गुस्से से कहो या प्यार से, मगर अब इस तमाशे को खत्म कर देना ही बेहतर। वैसे भी तुम्हारा इस घर से या हम लोगों से क्या ताल्लुक? तुमको कोई बात समझाओ तो गुस्सा तुम हम पर ही करती, हर वक्त अलग हो जाने की धमकी। अरे भाई, अब इस धमकी को सच कर दिखाओ, तुमको भी तो पता चले कि जिम्मेदारियां होती क्या चीज है। जूही, तुम्हें कब अकल आएगी? अपनी खुशी के लिए बच्चों को लेकर दरबदर कर रही हो। तुमको अंदाजा है कि तुम्हारी इन हरकतों से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? एक अपनी खुशी के लिए तुमको अंदाजा है कि बच्चों का फ्यूचर कैसा बर्बाद किया है तुमने? खाना बन गया? जी अम्मी, बस सलाद बना रही हूँ। आपको चाय दूं? हाँ दे दो। ये लोग आए नहीं अब तक। असल में अम्मी मार्केट गए हैं, टाइम तो लग ही जाता है ना, और गई भी दोपहर को है। लेकिन अब तो शाम हो रही है। तो अम्मी, इतनी सारी खरीदारी भी तो करनी है, भाभी का जोड़ा, हमारे कपड़े। तुम भी साथ चली जाती ना। अम्मी, मैं क्या करती जाकर? आपको पता तो है सारी शॉपिंग सबा करती है मेरी। हाँ ये तो है, घर के काम उसको आए या ना आए, लेकिन शॉपिंग में बहुत एक्सपर्ट हो गई है। सही बात है, अब तो बार्गेनिंग भी कर लेती है। याद है लास्ट ईयर सलमा खाला की बेटी की शादी पे सारी शॉपिंग उसने करवाई थी। अच्छा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, मुझे चाय दे। मैं लाती हूँ। अपिया, कल आपकी इज्जत खत्म हो रही है ना? वालेकुम सलाम मेरे बच्चों। बैठो। क्या गपशप हो रही? दादी, दादू, हम दोनों ने आपको बहुत मिस किया। बेटा, दादी ने भी आपको बहुत मिस किया है। दादी, अब हम है ना नानू के घर नहीं जाया करेंगे। जॉनी मामा के ना बच्चे बहुत गंदे हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। मेरे शहजादे को वहाँ किसी ने तंग किया क्या? जी दादू, दादू हम जिस भी टॉय से खेलते थे ना, जॉनी मामा के बच्चे आते थे और हमसे छीन लेते थे वो टॉय और कहते थे कि ये हमारे, तुम लोग अपने घर जाके खेलो। हाँ, उनके बच्चे बहुत गंदे हैं और मामी ने तो मुझे भी डांटा था।
पता नहीं जूही को अपनी और बच्चों की इंसल्ट करवा के क्या मिलता है। ये जूही अब बच्चों को महज मिलवाने लाई है या खुद भी आ गई है? अरे बच्चों को लाने का तो बहाना है, उसका गुजारा है कहीं? जब बच्चों को उन्होंने इतनी सुनाई है तो क्या इसको छोड़ दिया होगा? दादो, मामी ने है ना मम्मा को भी डांटा था और कहा था कि तुम यहाँ बार बार नहीं आया करो। बेटा यूं ही कह दिया होगा। इधर आओ। तुम्हारी मामा से तुम्हारी मामी पड़ी है ना, इसलिए गुस्से में आके डांट दिया हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारी दादी तुम्हारी मामा को डांटती रहती है ना। खुले बालों में तुम ज्यादा हसीन इन्हें बांधा मत कर, यूं ही रहने दो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। तभी तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब आपको किसी तकलीफ की जरूरत नहीं। आज से ये मेरी बीवी नहीं रहेगी। मैं आप सबके सामने सुबोई को तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। तुम कब आई? दिन में। क्यों एक दिन में ही अपने डैडी के घर से दिल भर गया तुम्हारा? लगता है तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा। कहो तो चली जाती हूँ वापस। अगर मैं कह भी दूं तो तुम नहीं जाओगी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्योंकि अगर वहां पे रहना होता तो तुम वापस नहीं आती। सच कह रहा हूँ ना? शायान, मैं देख रही हूँ कि तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारी जबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, नहीं? अपनी माँ की जबान बोलते हो, मुझे रोकते हो, टोकते हो, तंज करते हो मुझ पे। मेरा दिमाग अगर किसी दिन वाकई में खराब हो गया ना तो मैं असल में चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मेरे डैडी के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है? मेरे बहुत सारे ठिकाने हैं। डैडी से अपनी जायदाद में हिस्सा लूंगी, अलग से एक अपार्टमेंट ले लूंगी, वहां पे ठाठ से रहूंगी। फिर तुम पालना अपने बच्चों को और रहना अपनी मम्मा के साथ। बल्कि मैं तो अब ऐसा करके दिखाऊंगी तुम्हें। डैडी को मैं फोन करूंगी और उन्हें बताऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं लावारिस हूं? डैडी की जायदाद में मेरा 5 करोड़ का हिस्सा है। अरे जूही, तुम तो ऐसी नाराज हो रही हो। अच्छा गुस्सा थूक दो ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, प्लीज। तुम्हें बताना कि मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। I really love you. शायान, जी बाबा। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? जी मैंने तो खाना खा लिया है। तो फिर ये वो जूही के लिए। जूही के लिए? वो खुद कहाँ है, क्या कर रही है? उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए। ओह ठीक है, ले जा शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लीजिए।
क्या है? पैसे? पैसे? जी, मंगनी में आपको जरूरत होगी ना, इसलिए। उधार लिया किसी से? नहीं अम्मी, ये मेरे अपने हैं, मैंने सेव करके रखे हुए। अब कौन सा खर्चा है? शॉपिंग तुमने कर लिया है, दावत उनकी तरफ से है, और मुझे कोई जमघटा नहीं जमा करना, बस सिर्फ घर के लोग ही जाएंगे। ये छोड़िए, यहाँ पर रख लीजिए, शायद वक्त पे काम आए। चलो ठीक है, हो सकता है मुझे और सबूही को सलामी के लिफाफे देने पड़े। जी अम्मी, जरूर दीजिएगा। हाँ श्योर। ये लड़का, ये तो कोई जाना पहचाना लग रहा है। कहाँ देखा है इसको मैंने? देखिए, ये जिस गाड़ी पे आप टेक लगा के खड़ी हैं, मेरी गाड़ी है, मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है, प्लीज हटें यहाँ से। ओह, ये तो वही है जिसकी गाड़ी से उस दिन मैं टेक लगा के खड़ी हुई थी। बड़ा ही एटीट्यूड है इसमें तो। ये लड़की? आजकल के फकीर कितने स्टाइलिश हो गए हैं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, आपको कोई गलत है। ओह, तो फिर आप चंदा लेने आए हो, है ना? फला फला फला, या फिर किसी फलाही इदारे के लिए। ये वही लड़की है ना जो उस दिन मुझे बस स्टॉप पे मिली थी? अच्छा, तो ये अम्मार की बहन है। ये ईशा का भाई है। ईशा तो इतनी अच्छी है, ये किस पे चला गया? मम्मा, रस्में शुरू करें? बिल्कुल, लेकिन तुम थी कहाँ? अम्मार की अम्मी से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? सबिया, ये जूही है मेरी बहू, और ये अम्मार की अम्मी है। हाय आंटी। बड़ों को सलाम करते हैं बेटा। वेल आंटी, हम लोगों की हाई क्लास सोसाइटी में तो लोगों से इसी तरह मिला जाता है। प्रॉबेबली आप एक कंजर्वेटिव क्लास से बिलोंग करती हैं। हाँ, हम तो ऐसे ही हैं और हमें अपनी रवायत पर बहुत फख्र है। लेकिन तुम जिसको तहजीब कह रही हो वो दरअसल बद तहजीब ही है। आंटी, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। सबिया, ये कमाकल है, इसको पता ही नहीं किस वक्त क्या बोलना है। कमाकल है, जाहिल तो नहीं, तालीम याफ्ता है, और तालीम तो इंसान को कम से कम तहजीब जरूर सिखा देती है। जूही, सॉरी करो आंटी को। मामा, मैंने कोई गलत बात नहीं की है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़े। मैंने कहा है सॉरी करो। आई एम सॉरी आंटी। सबिया प्लीज बैठिए, मैं भी उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मंगनी की रस्म शुरू करवा देनी चाहिए। जी जी जरूर।
आखिर ये ऐसी हरकतें करती क्यों है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। भाई वो जाहिल हो, गंवार हो, कंजर्वेटिव हो, इसको क्या तकलीफ है? हमारी बेटी है, हम जाने, हमारा काम जाने। जूही, तुम्हें क्या जरूरत थी अमार की अम्मी के साथ ऐसे बात करने की? बेटा ये तो सरासर बदतमीजी थी जो तुमने की। आखिर वो तुमसे उम्र में बड़ी थी, अगर उन्होंने तुम्हें सलाम का कह दिया था तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी? और आफ्टर ऑल हमारी तहजीब का हिस्सा है सलाम करना, मजहबी रिवायत है। पापा, हमारे घर में कौन सा मजहब और रिवायात का एहतराम किया जाता है कि मेरे सलाम ना करने से कयामत आ गई? और फिर मैं तो वही करूंगी ना जो हमारे घर का सिस्टम है। नहीं, फजूल बातें नहीं करो जो कुछ तुम्हारे यहाँ होता हो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन हमारे घर के तौर तरीके तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, आफ्टर ऑल सारी बुराई तो मुझी में है ना, सारी बुराइयां मैं इस घर में लेके आई हूँ। प्लीज आप ये पर्सनल मैटर को बीच में मत लेके आए, जो असल बात है वो करें। पर्सनल मैटर तो ये लेकर आ रही है हमारे घर के तौर तरीकों पर तंज करके। लेकिन मैं एक बात मुख्तसरन बता दूं कि अगर इसको इस घर में रहना है तो हमारे घर के तौर तरीकों को अपनाना होगा और हमारे घर का फर्द बनकर रहना होगा, और इस घर के फर्द और उनसे जुड़े रिश्तों की इज्जत करना होगी। अगर आइंदा इसने मेरे किसी मेहमान या किसी रिश्तेदार की बेइज्जती की तो वो दिन इसका इस घर में आखिरी होगा। अब तुम लोग जा सकते हो।